आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार है। तो आज है 11 जनवरी और हम करने वाले हैं अपना 11 जनवरी का ध्यान। देखो, 1 जनवरी से कैसे 11 जनवरी आ गई पता चला। अभी नया साल का पहला मंथ ही चल रहा है 2024 का, और 1 जनवरी को कितनी खुशी थी और 11 जनवरी को कैसे हो गए। 1 जनवरी इतनी ज़्यादा खुशी, एक बार एक इतनी ज़्यादा खुशी, 2 बार एक उतनी खुशी नहीं। क्यों? दिन तो वैसे ही स्टार्ट हुआ, सब कुछ वैसे हुआ। इस वजह से क्योंकि हमारे जीने का ढंग ही गलत है। जीने का ढंग, सोचने का ढंग अगर सही हो। आप सोचो ना, आपने 1 जनवरी को कैसे जिया, कैसे सोचा, उस दिन को कितने उत्साह पूर्वक जिया। और पर आज के दिन 11 जनवरी को जीने का ढंग और सोचने का ढंग आज के दिन बिल्कुल अलग होगा। हमको अपने इस पर काम करना पड़ेगा। हमें अपना जीने का ढंग सुधारना होगा, सोचने का ढंग सुधारना होगा, ताकि जीवन में संगीत उत्पन्न हो, आनंद उत्पन्न हो, उत्साह पूर्वक जी सके, जीवन को खेल की तरह जी सके। तो इस पर हमें काम करना होगा और हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, कोई दूसरा नहीं ले सकता। और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान। देखो, ध्यान आप कोई भी ध्यान में विधि करें, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी विधि कर रहे हैं। बस इतना होना चाहिए, आप जो भी विधि कर रहे हैं आपको मन भी उसी विधि में संलग्न हो। ये नहीं कि आप ध्यान कर रहे हैं, मन है खाने में क्या बना है, आप ध्यान में, मन है दुकान में है। और जब आप दुकान में जाते हैं तब मन ध्यान में जाता है। ध्यान भी ध्यान नहीं बन सकता, दुकान भी ध्यान नहीं बन सकती। दुक अगर मन हो दुकान में भी, अगर मन दुकान में ही हो तो वो भी ध्यान बन जाएगा। ध्यान में भी मन अगर ध्यान में, वो भी ध्यान बन जाएगा। ध्यान केवल आसन में बैठ के आंख बंद करके इसी को नहीं बोलते। आप झाड़ू लगा रहे हैं लेकिन आप पूरी तरह से समग्रता पूर्वक झाड़ू लगा रहे हैं। आपको मन भी वहीं पर है, आप खुशी खुशी आनंद भाव से लगा रहे हैं, वो भी ध्यान बन सकता है। आप डांस कर रहे हैं लेकिन पूरी समग्रता से कर रहे हैं, मन भी वही है, वो भी ध्यान बन सकता है। ध्यान को ये नहीं है आपका मन बस वही होना चाहिए, बस वही ध्यान बन जाता है। एक कवि, एक लेखक, कोई भी बन सकता है ध्यान करने वाला। क्यों? वो अपने काम में पूरी तल्लीनता से डूब जाए, पूरा रस ले, वो काम भी ध्यान बन जाएगा। तो ध्यान कोई अलग से वो नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना। आप जिस चीज़ में सहज हो या आप दिन में जो भी करते हो, आपका मन भी बस वहीं रहे। कोशिश करो कि जो भी काम करेंगे, आज जो भी काम करेंगे उसमें रस लेंगे, आनंद भाव से करेंगे, हम वहीं उत्पन्न होंगे। ये नहीं कि हम काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और है, नहीं, हम वहीं, हम भी वहीं पर रहेंगे। बस इतना करना स्टार्ट कर दो, जीवन अपने आप बदलने लगेगा। और अगर आसन में बैठकर ध्यान करना है तो सबसे आसान विधि जो बुद्ध भगवान ने भी फॉलो की थी, सांसों पर ध्यान लगाना। आप उस पर भी लगा सकते हैं, सांस तो चलती ही रहती है। दूसरी चीज को माध्यम बना के ध्यान लगाने से जो हमारी बॉडी में चल रही उसी पर ध्यान लगा लेते हैं। तो हम सांस पर भी ध्यान लगा लें, जो भी आपको सूट करे। आप अपने आप को किसी एक चीज में बांधे मत, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना 11 जनवरी का ध्यान।
गाइस, तो आज का हमारा ध्यान कंप्लीट होता है। ध्यान कैसे करना है हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आसन में बैठो। अगर आप नहीं बैठ सकते, ध्यान आप किसी तरह से भी कर सकते हो। और इस दुनिया में ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग थे जिन्होंने ध्यान को किसी न किसी तरह से ही किया है। ये ज़रूरी नहीं कि आप आसन में बैठ के ही उन्होंने किया हो। सबके तरीके अलग अलग थे। आपको जो तरीका सूट करता है आप वो कीजिए, पर कंटिन्यू कीजिए। अगर रुक गए तो फिर उसका परिणाम भी रुकने ही लगता है। तो ध्यान के लिए कोई बहाना मत बनाइए यार। हर चीज़ के लिए बहाना ठीक है, पर ध्यान के लिए नहीं। बस ये सोच लो, ये वो कड़वी दवा है जो खानी ही है। कुछ दिन आपको ये लगेगा, लेकिन फिर आपको लगेगा नहीं, कड़वी दवा नहीं है, ये बहुत अच्छी दवा है जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए थी, हमारी मानसिक सेहत के लिए थी, जिसने हमारी मानसिक सेहत की बीमारियां हटाई हैं। आजकल आपको पता ही है मेंटली कितनी डिजीज चल रही है। फिजिकली डिजीज का तो इलाज है, पर मेंटली डिजीज का, ये जो आप पीड़ा और तनाव से गुजर रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। वो इलाज सिर्फ ध्यान ही है। और मन का स्वभाव है द्वंद्व में रहना, कि आप यहाँ कोई काम कर रहे हो वो वहाँ रहेगा, उसका स्वभाव है। लेकिन आप आपका क्या स्वभाव है? क्या आपका, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसी काम में पूरी तरह से संलग्न, संपूर्णता से। याद रखें, इस काम को ही मैं ध्यान बनाऊंगा। कबीर नहीं कहते थे खाऊं पीऊं सो सेवा। मतलब वो खाते पीते भी थे तो पूरी तरह से अपने आप को वहीं पर, उठते बैठते थे तो पूरी तरह से समग्रता पूर्वक अपने आप को वहीं रखते थे। उनको लगता था खाते पीते ये सब परमात्मा की ही सेवा है। तो ऐसे बहुत से लोग संत पुरुष हुए हैं। तो हमको भी मतलब जो काम करना बस वहीं रहना है, पूरी समग्रता से करना, और उसी टाइम हमारा कर्म का फल भी मिलता है, आनंद, खुशी। हमको लगता है कि आज हम कर रहे हैं वो कल मिलेगा, नहीं, हमने आज जिस ढंग से किया वो तुरंत मिलेगा। अगर आपने किया उसके बाद आपको अशांति महसूस हो रही, यानी आपने वो काम गलत किया है। लेकिन आपने उस ढंग से किया है जिससे आपको लास्ट में खुशी मिल रही है, ये मापने का एक पैमाना है। तो आप समझ जाएंगे कि आपने काम बहुत अच्छे से किया है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे कल पर हम टालते हैं, ज़रूरी चीज़ है जैसे ध्यान ही ले लो, कल पर टालते नहीं यार। कब तक एक ही गलती बार बार दोहराते रहेंगे? ये एक मिस्टेक है हमारी कि कुछ ज़रूरी चीज़ें हम कल पर नहीं टाल सकते हैं। तो याद रखो, जो भी काम करोगे पूरी समग्रता से करोगे और अपने आप को वहीं उपस्थित रखोगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बस आपको कुछ दिन ये करना पड़ेगा, फिर आपके जीवन से तो संगीत उत्पन्न होगा, आनंद उत्पन्न होगा। आपसे जो भी मिलेगा वो आपके साथ वक्त गुजारना चाहेगा। तो और क्या चाहिए? जब हम खुद को प्यार करने लगते हैं तो पूरी दुनिया हमको प्यार करने लगती है। और जब हम खुद को प्यार नहीं करते, पूरी दुनिया को प्यार करने लगते हैं, उस टाइम पूरी दुनिया भी हमसे दूर जाना चाहती है। इसलिए ज़रूरी है क्या, पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो सर। तो ठीक, थैंक यू। और क्या कहें, बस ध्यान करो, ध्यान 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 ध्यान। बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप लीजिए, आप मानसिक स्वस्थ हो जाएंगे। हम आपकी पीड़ा समस्या समझ सकते हैं कि ध्यान के लिए वक्त कहाँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से हर कोई गुजरता है, मैं भी गुजरी हूँ। मैं हर चीज़ समझ सकती हूँ, पर कर भी क्या सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।